एक समस्या ऐसी है जिसके बारे में बहुत लोग वहम में रहते हैं, असमंजस में रहते हैं, या वो ये सोचते हैं कि कोई मिल जाए जो हमें ये रास्ता दिखा दे कि हमारे घर में कुछ धार्मिक किताबें पढ़ी हैं और कुछ दूसरी किताबें पढ़ी हैं, या बच्चे जब हर साल पढ़ाई कर लेते हैं उनकी जो पुरानी किताबें हैं उनका हम क्या करें। क्योंकि कई बारी सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस ऐसे पढ़े जाते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि पुरानी किताबें यदि हम बेच देते हैं या हम उनको फेंक देते हैं तो उससे माँ सरस्वती नाराज हो जाती है। देखिए, पहली तो बात यह है कि हमें इन वहमों से बाहर आना पड़ेगा। किताबें बहुत प्रकार की होती हैं। देखिए, धार्मिक पुस्तक के लिए तो अच्छा यह है कि हमारे पास बहुत थोड़ी होनी चाहिए। अब कई बारी ऐसा होता है कि कुछ लोग बांटते हैं, किसी के यहाँ पूजा हुई तो उन्होंने कोई धार्मिक किताब दे दी हमें। ऐसी सारी किताबों को यदि आप संभाल कर नहीं रख सकते, लाल कपड़े या पीले कपड़े में लपेटकर सहज कर आदर के साथ नहीं रख सकते, तो इन सभी पुस्तकों को अपने आसपास किसी मंदिर में रखाइए। उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। किसी को भी देना चाहें तो आप उनसे पूछ लीजिए कि मेरे पास ये धार्मिक पुस्तक है, यदि तुम इसका आदर मान कर सकते हो तो आप उन्हें दे सकते हैं। बात आती है कि अब आपके पास में कुछ ज्ञान की पुस्तकें ऐसी हैं जो आप समय समय पर खरीदते रहते हैं। अब इन पुस्तकों को क्या करना चाहिए? ये पुस्तकें बहुत ही अच्छे तरीके से सजाकर किसी अलमीरा में या बुक शेल्फ में रखनी चाहिए, इधर उधर बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। इनकी नियमित तौर पर झाड़ पोंछ हो जानी चाहिए और हो सके तो कभी कभार खोलकर पढ़ लीजिए। अब समस्या यह है कि आपके पास हो गई हैं बहुत सारी और आप कुछ इसका करना नहीं चाहते हैं। ये जगह घेर रहे हैं आपके घर में, लेकिन फिर वही वहम आता है कि ये अगर हम कहीं किसी को दे देते हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, ऐसा तो होता कुछ नहीं है। आप ये किताबें किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ये किताबें आप किसी एनजीओ को दे सकती हैं। ऐसी एनजीओ बहुत हैं जो किताबें पुरानी लेते हैं और उन लोगों में बांटते हैं जिन लोगों को ज्ञान की ज़रूरत होती है। ऐसी किताबें जो आपके बच्चों ने पढ़ी हुई हैं और वो आप हर साल जब वो बदलती हैं, तो मेरा मानना तो यही है कि ऐसी किताबें या तो हम ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढ लें जो वो किताबें नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें देकर आएँ। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और नहीं तो इन एनजीओज़ को वो दे सकते हैं हम। रही बात कॉपियों की, अखबारों की, मैगजीन्स की, उन्हें आप कबाड़ी को बेच सकते हैं, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी बुक्स, जो भी पुस्तकें आपके पास हैं, वो कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर देती हैं और उनका निरादर करना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। बेहतर तो यही है कि इन्हें संभाल के रखा जाए, वक्त बे वक्त पढ़ा जाए। एक बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों को इधर उधर की चीज़ें गिफ्ट करने की स्थान पर कभी कभार कोई ना कोई उनके मतलब की किताबें ज़रूर गिफ्ट करनी चाहिए। उनसे एक तो बच्चों में ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने की आदत आती है, और दूसरा ये है कि आप अपने बुध ग्रह को भी संवारते हैं इस हिसाब से। तो ये कार्य ज़रूर जीवन में हर व्यक्ति को करना चाहिए कि छोटे बच्चों को मिठाई या दूसरी चीज़ों से, चॉकलेट्स ज़रूरी है लेके दीजिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि उनका जब कोई ओकेजन आता है जन्मदिन का या परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आने का, तो उन्हें कोई ना कोई पुस्तक उनके ज्ञान के वर्धन की, उनके इंटरेस्ट की ज़रूर गिफ्ट किया कीजिए। आशा करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। बस मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।